नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। इन दिनों भूमाफियाओं का बोलबाला काफी तेज है। दरअसल पंचायत समिति दूदू की ग्राम पंचायत दांतरी के महत गांव में खाता संख्या 249 1344/1145 पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है। उक्त मामले को लेकर ग्राम पंचायत दांतरी सरपंच भंवरी देवी भाकर ने दूदू तहसीलदार को तथा दूदू एडीएम को भी पत्र लिखकर शिकायत दी है। इसके बावजूद भी उच्च अधिकारियों की ओर से उक्त भूमि पर अतिक्रमण को लेकर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। सरपंच प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने शिष्टमंडल के साथ जिला कलेक्टर से मिलकर उक्त मामले में शिकायत दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यवाही के नाम पर इतिश्री हुई, लेकिन अतिक्रमण नहीं है पाया। सरपंच प्रतिनिधि ने मीडिया के माध्यम से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से भी उक्त अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना की। ये जमीन सवाईचक जमीन थी। 2007 में इसको सरकारी परियोजना जमीन में आवंटित कर दिया था। आवंटित करने के बाद अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर लिया। इसके ऊपर सरकारी जमीन पे कोई ध्यान नहीं देता था, तो खुल्डिया परिवार के लोगों ने कब्जा कर लिया इस जमीन को। कब्जा करने के बाद में हमारे पास कोई आदेश आया, भाई जो भी सरकारी परियोजना जमीन है इनको सबको खाली कराओ। तो हमने 2021 में इनको खाली करवा दिया। श्रीमान एसडीएम साहब के आदेश अनुसार तहसीलदार जी ने, गिरदावर जी ने मौके पे जाके इनको बेदखली कर दिया। इनका चारा पड़ा था, उनको नीलाम कर दिया, चारे को भी नीलाम कर दिया। उसके बावजूद जब वापस सरकार चेंज हुई तो इन अतिक्रमियों ने क्या किया, 27 तारीख के 1-2 दिन पहले तो हमने पटवारी से जाके ये जांच करवाई थी। हॉस्पिटल में भी जमीन कट गई थी इसकी, तो खुद पटवारी ने मौके पे जाके पूरी जमीन को खाली दिखाया था। और उसके 5-7 दिन बाद में रात को एक दिन मौका दे के इन अतिक्रमियों ने, खुल्डिया परिवार ने, जयराम, विश्राम, नरेंद्र, शिवराज, ये खुल्डिया परिवार है, सारा एक ही परिवार है। इन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक जाकर इस जमीन पे कब्जा कर लिया, चारा डाल दिया, बाढ़ डाल दी और रोड़ी डाल दी। जब हमें पता चला तो उसके बाद हमने एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम को कहा तो इन्होंने कोई सुनाई नहीं की। उसके बाद हमने कलेक्टर साहब के पास गए, 10-15 आदमी हम। जब श्रीमान जी कलेक्टर साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तहसीलदार और एसडीएम को निर्देश दिया कि उस जगह को तुरंत खाली कराओ, तो तहसीलदार जी ने क्या किया आपको पता है? तहसीलदार जी क्यों डर रहे हैं, उनको क्यों डर लग रहा है? तहसीलदार जी उस पार्टी को फोन कर दिया और वो जो पार्टी थी ना, उस पार्टी ने खुद ने ही जाली खोल ली। और फिर तहसीलदार जी जाते हैं, 1 मिनट जाते हैं और वहाँ फोटो खींच के कलेक्टर साहब को भेज दिया कि ये जाली मैंने खुलवा दी। फिर हम शाम को तहसीलदार जी के पास में गए तो तहसीलदार जी ने हमें ये कहा कि भाई मुझे 5 दिन का टाइम दे दो, 5 दिन में जगह खाली करवा देंगे। सर आज 15-20 दिन, 1 महीना हो गया, क्यों खाली नहीं करवा रहे हैं? तहसीलदार जी के मन में ऐसे क्या लड्डू फूट रहे हैं जो इस जमीन को खाली नहीं करवा रहे हैं? और वो जो अतिक्रमी है वह बदमाशी प्रवृत्ति के आदमी है, उनको 10-10 साल की सजा हुई है। हाई एडीजे कोर्ट से इनको 10 साल की सजा हुई है और हाई कोर्ट से वो जमानत पे हैं। उनको यही पता नहीं है बदमाशी प्रवृत्ति के आदमी है। वो सरपंच प्रतिनिधि मुझे भी मारने की धमकियां देते हैं कि अगर इस बाड़े में कार्रवाई करेगा तो तुझे जान से मार देंगे। मैं मरने से नहीं डरता हूँ, चाहे वो जो खुला चैलेंज इनको कुछ भी कर ले। मेरे शरीर में जबकि एक बूंद कतरा रहेगा तब तक इस जमीन के लड़ता रहूंगा। और हमारा पूरा महत गांव एक साथ है इस जमीन के लिए, और एक परिवार कब्जा कर रखा है। उसके बावजूद ये तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम क्यों मौन ले रखे हैं, क्यों खाली नहीं करवा रहे हैं? एसडीएम साहब, तहसीलदार जी ने कलेक्टर साहब को झूठी फोटो खींच के भेज दी कि हमने खाली करवा दिया। अरे भैया आप खुद देख के आओ, वीडियो बनाओ, जगह खाली नहीं है, उस पर कब्जा है, चारा पड़ा है, रोड़ी डली हुई है, तलकटे पड़े हुए हैं और कांटे की बाढ़ लगा रखी है। उन लोगों ने ये कब्जा करने की रणनीति से इनको ये कौन सा इनको ये पावर मिल रहा है, कहाँ से इनको पावर मिल रहा है? ये मैं तो श्रीमान जी डिप्टी सीएम से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि डिप्टी सीएम साहब, हमने ये हॉस्पिटल बनवाया, उस टाइम भी बहुत संघर्ष किया, हमने कई धरने प्रदर्शन किए, तब जाके ये हॉस्पिटल का काम चालू हुआ। और डिप्टी सीएम साहब, आप कुर्सी के मालिक है, जनता के सेवक है, ऐसे अतिक्रमियों को दूर करो। एक पूरा गांव एक साइड है और ये 5-7 परिवार के जो लोग हैं एक साइड में, आप उनकी सुन रहे हो। मैं तो यही गुहार लगाता हूँ कि डिप्टी सीएम साहब आपकी आंखें खोलो, नींद में सोए हो, जगो और इनको खाली कराओ। सरकारी परियोजना जमीन है, सरकारी परियोजना जो जमीन होती है वो सरकारी कार्यालय विभाग के लिए होती है।
तो मैं कलेक्टर साहब से वापस निवेदन करता हूं आपके माध्यम से, कलेक्टर साहब जो ये अहंकारी तहसीलदार, अहंकारी एसडीएम, अहंकारी एडीएम, ये अहंकारी रूप से बैठे, इनको कहो और उस जमीन को खाली कराओ। मेरा तो ये हाथ जोड़ के निवेदन है। फिर भी नहीं मानते तो देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। और ये मारने की धमकियां देते हैं, हम नहीं डरने वाले इनसे कभी भी। ये बदमाशी प्रवृत्ति के आदमी है, इनको 10-10 साल की सजा हुई है, एडीजे कोर्ट से सजा है। अब बदमाशी प्रवृत्ति के आदमी हमें धमकाते, हम डरने वाले नहीं है कभी भी। जब तक इस खून में कतरा रहेगा तब तक लड़ते रहेंगे इस हॉस्पिटल की और सरकारी परियोजना की जमीन के लिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।